चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 15 अध्याय 15। अध्याय 15 में क्या है? परिमाप और क्षेत्रफल। तो आज हम बात करेंगे परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। तो परिमाप और क्षेत्रफल जानते हैं कि किसी आकृति का परिमाप निकाला जाता है और नहीं तो क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो बात करेंगे आकृति के बारे में। तो सबसे पहले परिमाप क्या होता है? तो परिमाप हम जानते हैं किसी बंद आकृति के चारों ओर की माप को परिमाप कहते हैं। अर्थात कोई अगर ऐसा बंद आकृति होना चाहिए और इसी को जब हम मापते हैं यह बाहर वाले भाग को, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परिमाप कहते हैं। आज समझ में? बाहर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। दूसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? तो किसी बंद आकृति के अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। अर्थात यह समझो, यदि यह आकृति दे दिया गया, आयत का आकृति दिया गया, तो यह जो अंदर वाला भाग होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्षेत्रफल को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल। बाहर वाले भाग को हम बोलते हैं परिमाप और अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आज के अध्याय में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जो क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो जो इंपोर्टेंट सूत्र है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और लिखते हैं। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए आयत जब हम बनाते हैं तो इसमें क्या होती है कि चार भुजा होती है। आयत में क्या होती है? चार भुजा होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होती है। इसमें लंबाई यह हो जाएगा, यानी CD और AB लंबाई हो जाएंगे जो बराबर होंगे, और BC और AD ये चौड़ाई होते हैं जो ये K की यह बराबर होते हैं। आया समझ में? तो लंबाई और चौड़ाई यानी जिस आमने सामने की भुजा जिस बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। आयत के चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। और वो चारों कोण की माप कितना होती है? 360 डिग्री होती है। यह आप लोग आयत की आकृति जब पढ़े होंगे, ज्यामितीय आकृति, उतने समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम उनके क्षेत्रफल और परिमाप की बात करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत में इतना आप लोग याद कर रखना। यह दो सूत्र से सारे के बन जाएंगे। एक और सूत्र याद कर रखना आयत में। अगर आयत का आयतन पूछे, आयत का आयतन, तो याद कर रखना लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। हालांकि यह ऊंचाई इसमें नहीं आता है। जब ठोस आकृति देता है ना आयतकार का, तो उस पर यह हम लगाते हैं। लेकिन आयत जब आकृति दे तो यह दो सूत्र हम लोग इंपोर्टेंट है, इसको याद कर रखते हैं। ठीक है। अगला आता है वर्ग।
चलो वर्ग हम देख लेते हैं एक बार। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग वह है जिसकी चारों भुजाएं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यह चारों भुजाएं क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, यानी ए बी बराबर होगा BC के और CD BC बराबर होगा BD का। वह चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो आप याद कर सकते हैं वर्ग के आप चारों भुजाएं जब बराबर होते हैं, एक मिनट तो हम चलते हैं वर्ग में। वर्ग जब हेलो भाई, तो वर्ग में हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो इसके चारों कोण की माप कितना होती है, 360 डिग्री होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। तो चलो वर्ग के बारे में जानते हैं। तो वर्ग में क्या होती है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। यदि आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा, अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया जाएगा और कहेगा भुजा निकालने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहेगा और कहेगा भुजा निकालने के लिए, तो क्या होता है, तो भुजा रहेंगे, भुजा बराबर रूट के अंदर क्षेत्रफल, रूट के अंदर क्षेत्रफल। अगर आपका परिमाप दिया रहेगा और कहेगा भुजा निकालने के लिए, तो भुजा बराबर वो हो जाएगा परिमाप बटा 4, परिमाप बराबर 4। दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है, विकर्ण निकालने के लिए कहे तो विकर्ण, क्योंकि विकर्ण होते हैं आयत और वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, यानी यह विकर्ण होता है, यह विकर्ण होता है और यह विकर्ण होता है। तो विकर्ण क्या होता है, तो √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा होता है। अगर विकर्ण दिया रहेगा और कहेगा भुजा निकालने के लिए, तो भुजा बराबर हो जाता है आपका विकर्ण बटा √2। तो यह जो इंपोर्टेंट सूत्र है जिसे आप इस चैप्टर में आसानी से बना सकते हैं, अगर यह याद रहता है तो आप इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग एक एक कर सॉल्व मैथ कर सकते हैं। तो इतना आप लोग याद कर रखना है। चलिए हम आगे कर एक एक मैथ को सोल्व करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। 1 का एक एक क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है। एक आयताकार फ्रेम की लंबाई 15 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है। तो देखिए एक आयताकार हम बनाते हैं फ्रेम, एक आयताकार फ्रेम बना लिए और इसकी लंबाई दे दिया 15 सेमी और चौड़ाई दे दिया आपका 10 सेमी। ठीक है, 10 सेमी कह रहा है, दे दिया। अब ये कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसमें जो है इसका परिमाप भी ज्ञात करना है और क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसका परिमाप भी ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं आयताकार का क्षेत्रफल और परिमाप आप लोगों को सूत्र हम लिखा चुके हैं, उस पे रखकर आप बना सकते हैं। ठीक है, उसमें देखते हैं और आगे क्या कर रहा है। ये कह रहा है यदि चारों तरफ से फ्रेम में 12 रुपए प्रति मीटर की वाली लेस लगानी है तो लेस की कीमत क्या करना है। अब देखो ये क्या कर रहा है, जो प्रति चारों तरफ से लेस लगा रहा है, क्या लगा रहा है, लेस लगाने की 12 रुपए प्रति मीटर है, प्रति मीटर है, मीटर। तो चलो हम पहले चारों तरफ लगा रहे हैं, ये क्षेत्रफल अंदर नहीं लगा रहा है, चारों तरफ लगा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे आयताकार फ्रेम की क्षेत्रफल, तो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो कितना हो जाएगा, लंबाई 10 15 और ये क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 150 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। 150 सेमी क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहे हैं परिमाप भी ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे आयताकार फ्रेम की परिमाप
परिमाप क्या होगा, 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखो 2 15 प्लस कितना 10, जोड़ देंगे 25, 25 दूना 50, यानी सेमी हो गया। क्या हो गया, सेमी। तो लेस लगा रहा है चारों तरफ, ये बीच में नहीं लगा रहा है। तो चारों तरफ कौन आता है, हमारा परिमाप ना आता है। तो चारों तरफ परिमाप आता है, तो परिमाप कौन है, सेमी में है। परिमाप जो है सेमी में है, लेकिन यहाँ कौन है, प्रति मीटर। प्रति मीटर, 1 मीटर लगाने को 12 रुपया खर्चा हो रहा है। तो सेमी को मीटर में हम बदलेंगे, क्या करेंगे, सेमी को मीटर में बदलेंगे। तो लिखेंगे 50 सेमी बराबर कितना से भाग कर देंगे, 100 से। तो 50 जब, या मीटर लिखो, मीटर बराबर 50 बटा कितना 100, घटाएंगे 1 मीटर बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 से तो 0.5 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा। तो आपका 1 आ गया कितना, इतना मीटर आ गया। तो 12 मीटर खर्च करना है, कितना, 12 मीटर प्रति मीटर लग रहा है। तो लिखेंगे इसलिए 12 गुने कितना 0.5 इक्वल टू 12 पचे 60, 12 पचे 60, यानी वो क्या कर रहा है, 6 रुपया आपका खर्च लग रहा है, आपका 6 रुपया खर्च लग रहा है। तो इस तरह आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 आंसर दे देगा इसका।